कांटों भरा है इंडिया गठबंधन का रास्ता। न सीट शेयरिंग का फॉर्मूला और न पीएम उम्मीदवार का नाम तय। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए बहुत सी प्लानिंग हुई। कई कमेटी बनी, कई सब कमेटी भी बनी और दावा किया गया कि तेजी से काम करेंगे। लेकिन पटना, बेंगलुरु और फिर मुंबई की बैठकों के बाद भी इंडिया गठबंधन उसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है कि नरेंद्र मोदी से मुकाबले के लिए पीएम उम्मीदवार कौन होगा। वैसे तो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों की सेकंड लाइन अपने अपने नेताओं के लिए बैटिंग करने में जुटी है। इंडिया गठबंधन में आरजेडी और जेडीयू की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा छेड़ दी गई है। आरजेडी नेताओं ने फुलवारी शरीफ में चादर चढ़ाकर नीतीश कुमार के पीएम बनने की दुआ मांगी। आरजेडी कह रही है कि इस बार पीएम बिहार से होना चाहिए और नीतीश कुमार योग्य व्यक्ति हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। प्रवक्ताओं के बयानों के बाद पीएम की कुर्सी वाले सवाल पर अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हुई है। उन्होंने कहा है कि हमें किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करनी चाहिए, देश में ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे सभी 140 करोड़ लोग पीएम हो। पीएम उम्मीदवारी पर बयानों वाले इस रेस में नीतीश कुमार के पुराने साथी प्रशांत किशोर ने जेडीयू पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, लेकिन इनकी बातें प्रधानमंत्री से ही शुरू होती है। वैसे जब नीतीश कुमार की चर्चा छिड़ी तो बीजेपी की तरफ से भी तीखा हमला किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने कुकर्म किया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन होगा ये तो पता नहीं, लेकिन शुरुआती बयानों के जैसे रुझान आ रहे हैं, इससे ये तो समझ में आ रहा है कि हंगामा खूब होगा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 140 करोड़ लोग पीएम हो। जाहिर है 140 करोड़ लोग पीएम तो हो नहीं सकते, ये सिर्फ कहने वाली बात है। और इस बात की आड़ में अरविंद केजरीवाल ने पीएम उम्मीदवार वाले सवालों को घुमा दिया है। वैसे पीएम उम्मीदवार का तय ना हो पाना इंडिया गठबंधन में विवाद का एकमात्र कारण नहीं है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो अब तक तय नहीं हो पाए हैं, जैसे कि पीएम मोदी के खिलाफ चेहरा तय नहीं, संयोजक का पद नहीं, सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी तय नहीं। साझा रैली होने के बाद थी, एमपी में ये रैली करने की बात तय थी, लेकिन वो रद्द हो गई। इंडिया गठबंधन का एजेंडा जैसे जाति जनगणना पर मतभेद खुलकर सामने आ चुका है। वैसे इसके अलावा भी इंडिया गठबंधन में कई मोर्चे पर संग्राम है। सबसे ज्यादा खटपट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस और डीएमके के बीच है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।